इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी कहते हैं ये मेरा बढ़ना चाहिए, ये मेरे में है नहीं, होता तो मैं लक्ष्मण भैया के स्थान पर प्रभु के श्री चरण की सेवा में होता। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदारविंद अनुरागी। धन्य है। मेरे बाबा ने अरण्य में कहा है ते धन्य तुलसी दास आस बिहाई जे हरि रंग रे। हरी रंग में रंगना कोई सरल है, हो बहुत कठिन है, सरल नहीं है। लेकिन भैया जी को तीर्थराज प्रयाग का भाव त्रिवेणी मां के अंक से उपस्थित भया। बादी गलान, आप व्यर्थ में गलान में पड़े हैं। देखिए, हम किसी को प्रेम करें इसमें कोई वैशिष्ट नहीं है। हमारा श्रेष्ठ भी हमारे इतना ही हमारे को प्रेम करे, ये वैशिष्ट है। हमारा श्रेष्ठ हमको प्रेम करे, पुत्र पिता को प्रेम करे, शिष्य सद्गुरु में प्रेम रखे, ये घटना नहीं है। पिता का पुत्र में प्रेम हो, सद्गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम हो और परमात्मा का अपने भक्त के प्रति प्रेम हो, तो ये घटना है, ये प्रकृति नहीं है, ये काव्य है, सदग्रंथ है। किसी का प्रेम पाना सरल नहीं है। प्रेम सरल है ना 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 ना। देखिए, सामान पाना सरल है। पंखा ले लो, कूलर ले लो, एसी ले लो, पैसा ले लो, कपड़ा ले लो। प्रेम ले लो बहुत कठिन है। और यहां मां क्या कहती है? तुम सम राम को प्रिय, आपके समान राम जी को कोई प्रिय नहीं। क्या विचित्रता है। ये कब होता है? किसी श्रेष्ठतम का हमको प्रेम कब प्राप्त होता है? जो जितना श्रेष्ठ है, जो जितना ऊर्ध्वगमन में उपस्थित है, ऊर्ध्व भाव में उपस्थित है, उसका प्रेम प्राप्त करने के लिए हमको उतना ही ऊर्ध्वरेता भाव में उपस्थित होना होगा। सरल नहीं है, सरल नहीं है साहब। प्रेम प्राप्त करने पर प्रवचन देना सरल है, प्राप्त करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। मनसा वाचा कर्मणा चतुराई त्याग करके केवल श्रेष्ठतम के प्रति प्रीति दृढ़ता रखे, ये कठिन है, सरल नहीं है। अब इसीलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी भरत भैया के चरित्र का जब उपसंहार करते हैं तो कहते हैं, भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवसि होई भवरस बीरति। दो व्यवहार एक साथ सिद्ध होते हैं। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति और संसार के सुख सामान से विरक्ति दोनों एक साथ उपस्थित हो जाती है। कब? जो इस पावन चरित्र को, प्रेममय चरित्र को, आनंदमय चरित्र को, अरे भावमय चरित्र को प्रेम से श्रवण करता है। ऐसे भरत जी, भगवान तो भरत जी के बारे में कितनी प्रशंसा दिव्यता पूर्वक कहते हैं। हे भरत भैया, मैं जानता हूं। क्या जानते हैं प्रभु? कि आप जैसे आप ही हो और कोई नहीं।
आप जैसे आप हो, अर्थात कोई दूसरी उपमा खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए मेरे सरकार ने कल लक्ष्मण जी महाराज के प्रति कहा था, लखन तुम्हार सपथ पितुवाना, शुचि सुबंधो नहीं भरत समा। हे लक्ष्मण जी, आपकी और पूज्य पिताजी की मैं सौं लेता हूं। पिताजी की मर्यादा जिसका उन्होंने निर्वाह किया सर्वकाल, शुचि माने पवित्र, अंतः और बहिर्भाव से पवित्र, भाई भरत जी जैसा कोई और नहीं। ये अनुभूतियां इस स्थल पर हम आप भरत जी की ही प्रेममयी करुणा प्रसादी के परिणाम स्वरूप आए हैं। यह अनुभूतियां हमारे हृदय में उपस्थित हैं। हमारा श्रेष्ठ हमको स्नेह करे, उसके लिए हमको क्या करना होगा? अपने मन को श्रेष्ठ के मन में मिलाना होगा। आज रात्रि में हमारे ब्रह्मचारी जी आलोक ने पूछा, रात्रि में मैं शयन में था तो सेवा में था, सरकार जी आप दिन भर चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, कई काम हम लोग आपके भाव के प्रतिकूल कर देते हैं तो आपको उलझन नहीं होती? मैंने कहा नहीं, पहले होती थी। सरकार जी अब कैसे नहीं होती है? तो मैंने कहा बेटे, हमने साध ही लिया है कि जिससे कुछ भी कहूंगा वो ऐसा करेगा ही। स्मरण रखिए, जैसे यही महापुरुष आए तो मैंने कहा, महापुरुष आए तो हमने कहा पधारे, भले पधारे नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। आपको यदि साधन में अपने को उतारना है तो जो व्यवहार करने वाले आपके साथ कर्मचारी हैं, सेवक हैं, उनको सिद्ध मत करिए, आपकी साधना समाप्त कर देंगे लोग। या तो साधना में जाइए मत, यदि चले गए तो चिल पौ से बचिए, वरना तो ये बैठे ही इसीलिए आनंद देने के लिए। 24 घंटे आप अपना माथा ठोकते रहेंगे, तौलिया से पोछत पोछत काला हो जाएगा। लेकिन बैठते मैंने निवेदन किया, आप अपने को साधिए, जगत को मत साधिए। जगत की तो आहा अपनी गति है। किसी भी उपचार से, औरों के उत्पात से यदि हम विचलित नहीं हैं तो हम साधक हैं। इसका अभ्यास हो और धीरे धीरे यह साधन जो है वो हमको साध्य स्वरूप परमात्मा तक उपस्थित कर देता है। भैया भरत जी, मुझे सेवा नहीं मिल पाई और मेरा ही नाम क्यों आया, ये दो बातों से गिलानी में गर रहे थे। तीर्थराज ने मां त्रिवेणी के माध्यम से स्पष्ट कर दिया, बाद गलान, ये व्यर्थ में गलानी है। आप जी से अधिक राम जी को कोई प्रिय नहीं। तुम सम राम ही को प्रिय नहीं। और भैया हो, प्रियता प्राप्त करना सरल नहीं है। प्रियता में श्रद्धा, समर्पण, मन के अनुसार गति, किसी की प्रियता चाहिए तो उसके मन को पढ़ना पड़ता है, उस मन से रहना पड़ता है, उसके सारे भावों में अपने को समर्पित करना, समाहित करना पड़ता है, तब प्रियता प्राप्त होती है।
यूं नहीं होती। ये तो विकास का युग है, चारों ओर विकास हो रहा है। 2G 3G से 4G, अब हम लोग 5G के युग में आ गए हैं, जिसका रेडिएशन पहले वालों से कई सौ गुना अधिक आ रहा है। तो देखते जाइए क्या क्या आ रहा है, क्या क्या हो रहा है। परंतु क्या अद्भुत बात है कि हम 5 लोग साथ बैठे रहते। कथा में यहां तो प्रतिबंधित है, नहीं तो कल मैं निवास पर पहुंचा तो किसी ने बताया, कथा सुने हम, बड़ा आनंद आया। तो मैंने कहा भैया आप तो उतनी दूर बैठे हैं, आप कैसे सुने? बोले फेसबुक पर सुने। तो हमने कहा फेस पर तो हम मास्क लगा रखे थे, अब बुक आगे थी, तो आपको कैसे पता चला? बोले कोई चला दिया था। अब जो चला दिए उनको हम क्या कहें? सब कुछ जानकर भी जो अपराध करता है ना, वो राष्ट्रीय अपराधी है। ये इस प्रकार का अपराध अक्षम्य अपराध है। मैं बैठते आपसे आग्रह किया कि इस स्थिति में, परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को थोड़ा लोभ से रोकिए। आप आनंद में रहिए। अब आपको आनंद से परहेज है तो कल कृपा करके ना आइएगा, उत्पात न करिए। अब मैं 5 लोग साथ बैठे हैं, आपस की चर्चा नहीं करेंगे, भगवत चर्चा नहीं करेंगे। कोई अपने फोन पर फेसबुक लाइव हैं, कोई अपने फोन पर फेसबुक लाइव हैं कि हम 5 लोग आपस में बैठे हैं। अरे आपस में बैठे हो कि दूर दूर बैठे हो? आपस में तो तब बैठेंगे आप जब आपस में रहकर कुछ चर्चा हो। पास में भी रह के हम दूर रहते हैं। कोई अपने में बिजी है, कोई अपने में इजी है, कोई पांचों इजी नहीं है। और हम चाहते हैं कि प्रेम प्रगाढ़ हो। कैसे होगा? प्रेम में प्रगाढ़ता तब आएगी जब 5 बैठे और पांचों कुछ चर्चा करें। अरे नहीं हरी चर्चा करो, अपनी अपनी स्व चर्चा करो। कुछ तो करो यार। बैठे हो, इस युग में बैठना भी एक भगवान की कृपा ही समझिए। लोग बैठ नहीं पा रहे हैं, जो बैठ पा रहा है वो भाग्यशाली है। मेरी आप सबसे इस दिव्य स्थली में प्रार्थना है, अपनों में बैठा जाए। इतना बैठा जाए कि समय का पता न चले। हो बैठिए ना। जब साधक बैठेगा तो कुछ साधन की चर्चा अवश्य होगी। वो जीवन की अनुभूतियां हैं। लेकिन पास रहकर दूर न जाइए, दूर न होइए। बैठे पास हैं लेकिन दूर दूर बैठे हैं। जो सन्मुख है, बगल में है, उसकी चिंता नहीं। कोई तो भैया क्षमा करेंगे, कोई बता रहा था किसी का विवाह हो रहा था, विवाह उत्सव, तो दूल्हा अपना मोबाइल लगवाया था लाइव में, फेसबुक में दुल्हन अपनी लगवाई थी। यानी जिनको प्रारंभ करना है जीवन प्रेम के साथ, वो भी दूर दूर बैठे हैं, साथ रह के भी दूर है। अरे भाई, भगवान की शरण में बैठे हैं तो भगवान के साथ रहिए। आश्चर्य तो ये है कि भगवान के श्री मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान का दर्शन नहीं करते, बगल वाले को मोबाइल दे दिए हैं। फोटो आया, आ गया, चलो अब दूसरे मंदिर चलेंगे। अरे तुमने दर्शन किसका किया भाई? तू तो मोबाइल देख रहा था। आए दिन दर्शन ऐसा होता है। अरे भाई, जितना थोड़ा अवसर मिला है, श्री ठाकुर जी के सन्मुख बैठिए तो श्री ठाकुर जी का दर्शन करो ना। ठाकुर जी का दर्शन होगा, आँखिया में आ जाएंगे, हृदय में उपस्थित हो जाएंगे। श्रेष्ठतम वैष्णव वही है
भगवान जिसके नेत्रों के माध्यम से हृदय में उपस्थित हो जाएं। लोचन चातक जिन करी राखे, रहि दरस जलधर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदत सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।